हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। S2K कैरियर कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा मौसों ज्ञात करना सीखेंगे। यहाँ एक सवाल ले लेते हैं। जैसे कहा गया है 867 और 255 का मौसों ज्ञात करना। एक बात और समझ लीजिए कि यह जो क्वेश्चन है वो बोर्ड पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार ये क्वेश्चन आता है कि विभाजन प्रमेयिका द्वारा दिए हुए संख्याओं का मौसों ज्ञात करना। तो यहाँ हमने एक उदाहरण लिया है 867 और क्या है 255 का मौसों ज्ञात करना। सबसे जो हमारा पहला स्टेप होता है ये होता है कि हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं में से पहचान करते हैं कि संख्या बड़ी कौन सी है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि 867 क्या है 255 से बड़ा है। यह बनाया गया चिन्ह आता है ग्रेटर देन का, बड़े के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भाग विधि द्वारा इसका मौसों ज्ञात कर लेंगे, या फिर हम क्या करते हैं, अगर आप भाग दे पाएंगे तो सीधे यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन ये 255 की भाग देना है, थोड़ा भाग देना मुश्किल है, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाग देंगे। देखिए भाग देना भी आसान बन जाएगा। कैसे आसान बनेगा, हमने क्या किया है 867 लिख लिया। 867 में किसकी भाग देना है, 255 की। अब अच्छा बताइए, इसमें कितने ऐसे लोग होंगे जिनको 255 का पहाड़ा याद होगा? कोई नहीं होगा। हम क्या करते हैं, कैसे इसको आसान समझ पाएंगे। देखिए इसमें 3 अंक दिए गए हैं, हम क्या करेंगे, पीछे के 2 अंकों को छोड़ देंगे। बचा कौन सा अंक हमारा, 2 बचा। अब हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, 3 अंक पीछे के छोड़ देते, 2 अंक पीछे के छोड़ देते हैं। यहाँ पे कौन है हमारा, 8। 2 की भाग 8 में हम कितने में भाग दे सकते हैं, भाग दे सकते हैं आपकी 4 बार, क्योंकि 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार में क्या हो जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये बन गया आपका कि अगर 255 से हमें 867 में भाग देना है तो भाग हमारी कितनी बार जाएगी, या तो जाएगी 4 बार या 4 बार से कम ही जाएगी। तो यदि हम 4 बार भाग देकर गुणा करके इसका देखेंगे तो इससे ज़्यादा आ जाएगा, क्योंककि यहाँ पर क्या है 255 लगा हुआ है। ठीक है ना, तो इसलिए भाग कितनी बार लेकर जाएंगे, हम भाग ले जाएंगे 3 बार। 3 से गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 765। घटा लेते हैं, शेष कितना मिला 102। अब हम क्या करते हैं कि जो शेष बचा है इसका हम फिर भाग देते हैं, जिससे भाग दिया गया था भाजक वाले में, 255 में भाग देंगे। ठीक है ना, अगर 255 में भाग देना हो तो 102 का पहाड़ा ना पढ़ पाएंगे हम, सिंपल चीज़। वैसे फिर बनाने की कोशिश करेंगे, 2 अंक क्या करते हैं, इसके छोड़ देते हैं। कौन सा अंक बचा हमारा, 1। इधर के भी क्या कर 2 अंक छोड़ देंगे। यहाँ कौन है, 2। 1 की पहाड़ा पढ़ सकते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाए, 2। कितने भाग जाएगी आपकी, 2 बार। देखो इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि भाग या तो हमारी कितनी बार जाएगी, 2 बार या 2 बार से कम। अच्छा 2 बार ट्राई कर लेते हैं। 2 बार जब भाग देंगे इसका तो क्या 2 दूना के 4 और 2 की हम 2, मतलब कितना बन जाएगा, 204 बन जाएगा। ये कन्फर्म हो जाएगा, भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार। देखिए फिर घटा लेते हैं, घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपका, 51 मिलेगा। फिर ये हमारा क्या बन गया, 51 शेष बच गया। अब हम क्या करेंगे, फिर 51 का भाग देंगे 102 में, और भाग यहाँ फिर कितनी बार जाएगी आपकी, 2 बार जाएगी, और पूरा क्या हो गया, शेषफल आपका कट गया। इसी पूरे भाग को हम क्या करते हैं, विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखते हैं। विभाजन प्रमेयिका क्या चीज़ है, a बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, विभाजन प्रमेयिका बन जाएगी। देखिए हमने पहली बार जो भाग दिया है वह यह है, पूरा पूरा भाग किससे दिया, 255 से। भाग किस में गया, 867 में। भाग कितनी बार गया, 3 बार, और शेष कितना बच गया, 102। अगर a बराबर BQ प्लस R की बात करेंगे तो a हमारा क्या होता है, भाज्य होता है, b होता है भाजक, q होता है भागफल, r क्या होता है, शेषफल। लिख पाएंगे सीधा सीधा, चलिए लिख लेते हैं। 867 बराबर b मतलब किससे भाग दिया गया है, 255 से। भाग कितनी बार गया, 3 बार। शेष कितना बच गया, 102। देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, शेषफल को बताते हैं कि शेषफल क्या है, 0 के बराबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पुनः इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। पुनः लिखेंगे क्या चीज़ है, इस प्रोसेस को लागू करने पर, अपनाने पर। अब हमने भाग किस में दिया है, 255 में। चलिए लिखते हैं फिर से, 255 में भाग देंगे, किससे भाग दिया गया है, 102 से। देखिए ये हमारा प्रोसेस बनेगा, यहाँ से यहाँ तक भाग देना है 102 से, भाग गया आपका 2 बार, शेष कितना बच गया, 51। चलिए ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर शेषफल फिर दिखाते हैं। क्या शेषफल हमारा 0 है, नहीं, शेषफल हमारा 0 नहीं है। तो इसलिए पुनः हमें क्या करना होगा, विभाजन प्रमेयिका लगाना होगा। अब बताइए ज़रा, अब हमने लास्ट में किससे भाग दिया है, 51 से भाग दिया है, और भाग किस में दिया है, 102 में भाग दिया। चलिए लिखते हैं, 102 में भाग दिया, 51 से भाग दिया, भाग कितनी बार गया, 2 बार। कुछ शेष बचा नीचे, नहीं बचा। इसका मतलब ये कि हमारा शेष कितना हो गया, 0 हो गया। देखिए जिस लास्ट वाले प्रोसेस में भाग देने पर, या जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल हमारा क्या आ जाता होगा, 0 आ जाता होगा, वही संख्या हमारा क्या बनेगा, इन दोनों संख्याओं का मौसा बनेगा। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं मौसा किसके बराबर हो जाएगा, 51 के बराबर हो जाएगा।
ठीक है। तो यह हमारा क्या है, विभाजन प्रमेयिका द्वारा मौसा ज्ञात करना। एक बार ज़रूर याद रखना आप कि किस प्रकार से हम बड़ी से बड़ी संख्या में यहाँ पर भाग दे सकते हैं। ठीक है, जो भी संख्याएं दी रहेंगी उसके पीछे अंकों को छोड़ देना, और पहला जो शुरू का अंक होगा उसका हम क्या करेंगे, इसके पहले वाले अंक में भाग लेकर जाएंगे, और भाग जितनी बार जाएगी तो पूरी संख्या का उस पूरी संख्या में भाग उतनी बार या उससे कम ही बार भाग जा पाएगी, जैसे यहाँ बताया गया। आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। और फिर इतना करने के बाद क्या करना होता है, इसको विभाजन प्रमेय का रूप में लिखना होता है। और लास्ट में क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, मौसा जो है बता देते हैं कि यहाँ कितना मौसा मिल रहा है, आपका 51 मिल रहा है। तो ये है आपका क्या चीज़ है, विभाजन प्रमेयिका द्वारा दिए हुए संख्याओं का मौसा ज्ञात करना। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, 2 से अधिक अगर संख्याएं दी गई हैं, जैसे आपको 3 संख्याएं दी गई हों, 4 संख्याएं दी गई हों, तो हम उन संख्याओं में किस प्रकार से विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, उस प्रकार सवालों को हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो क्या करिए, वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में आप शेयर करिए। थैंक यू।